मैं और जीवन जुड़वा है। चेहरे एक जैसे हैं, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। बहन राजधानी की मशहूर प्रतिभाशाली हैं। संगीत, शतरंज, कविता, चित्रकला सब में निपुण। कोमल और शालीन, वसंत की नदी जैसी। मुझे शराब और तलवार पसंद है, स्वभाव आग जैसा। राजधानी में लोग पीठ पीछे मुझे गुलाब की बाघिन कहते हैं। राजधानी में शादी ब्याह की बातें स्पष्ट थीं। बहन की प्रतिभा दूर दूर तक मशहूर, रिश्ते की बात उनके लिए होनी थी। पूर्वी आंगन का दरवाजा टूटना चाहिए था, लेकिन सारे रिश्ते मेरे दरवाजे पर आकर ठहर गए। कोई भी जीवन से शादी की बात नहीं करता, क्योंकि 6 महीने पहले पूर्वी आंगन के सामने शेन गोंगयुआन परिवार के वह ताकतवर युवराज शेन जीहेंग पूरी राजधानी में घोषणा कर चुके हैं। जीयुन उनकी पहले से तय की हुई पत्नी है। जिसकी हिम्मत हो वह कोशिश करे। वह पूरे शेन गोंगयुआन परिवार का दुश्मन बनेगा। दिन भर लड़ाई झगड़ा, लड़कियों के कर्तव्य भूल गई। कोमल हाथों से तार छेड़ती, मधुर स्वर लंबे। सुगंधित मन और प्रतिभा आंगन भरती, शर्मीली मुद्रा में सुंदरता। सुंदर डाली अकेली राजधानी को मात देती। गुलाब की तरह हिंसक न बनो, लड़की का असली रूप खो दोगी। बस इसलिए कि और तुम्हें ताकत आएगी, तो उनके नियंत्रण में नहीं रहेंगी। आ आपकी बेटी की नसें पहले ही कमजोर हो चुकी है। अगर शादी हो गई, गर्भवती होकर बच्चा जन्ने पर शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई उपाय नहीं। शेन गोंगयुआन परिवार सदियों से ताकतवर रहा है। वंश को आगे बढ़ाना सबसे जरूरी। यूनर का यह शरीर शादी के बाद बच्चे नहीं पैदा कर सकती। यह असंभव है। सगाई तोड़ना तो बिल्कुल नामुमकिन। पूरी राजधानी जानती है, शेन युवराज यूनर के बिना नहीं रह सकते। अगर शेन परिवार को पता चल गया कि यूनर बच्चे नहीं पैदा कर सकती, इज्जत बचाने के लिए वे दूसरा रास्ता अपनाएंगे। यूनर को रखैल बना लेंगे। माँ पिताजी, मैं बहन की जगह शादी करने को तैयार हूँ। मजबूरी न होती तो तुम्हें शेन परिवार क्यों भेजते? लेकिन अभी यही यूनर की जान बचाने का एकमात्र तरीका है। बिटिया, आराम करो। बड़ी बहन को वीणा बजाने में 10 साल लगे। तुम 3 महीने में जबरदस्ती सीखोगी तो शरीर टूट जाएगा। आराम नहीं कर सकती। बहन की जान मेरे हाथ में है। मैं जितना अधिक अभ्यास करूंगी, बहन को उतना ही कम खतरा होगा। मालिक मालकिन ने कहा, नहीं हो पाया तो शेन परिवार से सगाई तोड़ देंगे। चिंता मत करो, शी परिवार सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन हम लड़की को इस अपमान से नहीं गुजरने देंगे। मैं शी परिवार की बेटी हूँ, आपकी बहन। अगर मैं उसकी जगह शादी नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आप शेन जीहेंग के स्वभाव से भी वाकिफ हैं। अगर हमने सगाई तोड़ दी तो शी परिवार की स्थिति और भी मुश्किल हो जाएगी। बेटी, धीरे धीरे चलो, गिर मत जाना। कोई बात नहीं, बार बार गिरने से ही सीखा जाता है।
छाओ यिंग, यह मेरी आपकी बहन की गलती है। बहन मत रो। जब मैं शेन जी हेंग को धोखा दे दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों बेटियां, इस नौकरानी को तो समझ नहीं आ रहा कि पहले किसको चाय पिलाऊं। ये सालों से तलवारबाजी से मजबूत हुई हड्डियां मेरी एकमात्र कमजोरी हैं। डरो मत, शेन जीहेंग और मैं कभी करीब नहीं आए। हमारी उंगलियां तक एक दूसरे को छू नहीं पाई। वह कभी अंतर नहीं समझ पाएगा। अच्छा, अब रोना बंद करो। अगर मैं उसे जिंदगी भर बेवकूफ बना सकूं, तो मैं तो खुशी से ऐसा करूंगी। पहला प्रणाम आकाश और पृथ्वी को। दूसरा प्रणाम माता पिता को। तीसरा प्रणाम एक दूसरे को। विवाह संपन्न। अब दूल्हा दुल्हन को कमरे में ले जाएं। महोदया, घबराइए नहीं। छोटे राजकुमार अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, यह सब जानते हैं। भविष्य में वे आपका निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। यह लाल श्रृंगार मेरी बहन का है। यह सुहागरात का कमरा शेन जी हेंग का है। बस मैं ही एक नकली हूँ। जब यह समय बीत जाएगा, जब मेरी बहन सुरक्षित हो जाएगी, मैं यह शाही मुकुट उतार फेंकूंगी। यह दुल्हन का पोशाक फेंक दूंगी और पश्चिमी उद्यान में वापस तलवार और भाला चलाने लगूंगी। शीयुन, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। आज रात इस तरह बच निकलने में कामयाब रही। दाई माँ ने कहा कि पति बाहर मेहनत करते हैं, इसलिए मुझे उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। शेन जी हेंग, तुम भी कुछ खास नहीं हो। इस मामले में आखिरकार मैं ही जीत गई। महोदया, आपकी कलाबाजी इतनी फुर्तीली है। लगता है आपने मार्शल आर्ट भी सीखी है। क्या पतिदेव को यह पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। बस यह देखकर मुझे तुम्हारी परेशान करने वाली बहन की याद आ गई, जिससे मैंने शादी की। शायद वह तुम नहीं हो। चूंकि हम जुड़वा हैं, तो हमारा शारीरिक ढांचा भी एक जैसा है। बहन चंचल है, मैं शांत। शायद पतिदेव को भ्रम हो गया है। तीन साल पहले चुंग्यांग महोत्सव जूजिंग टावर पर, उस दिन मैंने आपको वीणा बजाते सुना और मोहित हो गया। क्या आज फिर से एक धुन सुना सकती हैं? तीन साल पहले चोंग्यांग पर बहन ने आखिर कौन सा गीत बजाया था? मुझे कुछ पता नहीं है। युआनयांग को वही गीत है जो 3 साल पहले मैंने बहन की जगह बजाया था। जुजिंगटाई में बजाया गया वह गीत। मिम साहब की वीणा की धुन हमेशा की तरह है। यह स्वाभाविक है। 3 साल पहले जुजिंगटाई में वीणा बजाने वाली कभी बहन नहीं, बल्कि मैं थी। तो जिसने उसके दिल में इतनी गहरी जड़ें जमाई। शुरू से अंत तक वह मैं ही थी। शाओयिंग, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही। तुम मेरी जगह वीणा बजाने जाओ, वादा निभाना है।
क्या मैं वाकई बहुत संवेदनशील हूं? जुड़वा तो एक जैसे होते हैं। शायद मैं उनके चेहरे भूल गई। जिससे वह प्यार करता है वह मैं हूँ, बहन नहीं। यह गलत पहचान वाला प्यार मेरे दिल में एक कांटे की तरह चुभता है, न निकलता है न छूटता है। पिताजी सिर्फ एक छोटे से छठे दर्जे के अधिकारी हैं। श्री सेन हमारे पूरे परिवार को आसानी से कुचल सकते हैं, जैसे किसी चींटी को कुचलना। अगर हमारी असली पहचान सामने आ गई तो हमारा इंतजार बर्दाश्त से बाहर के परिणाम होंगे। शाओइंग, पिछली बार पश्चिमी गली की मुकाबला प्रतियोगिता कर्फ्यू की वजह से रुक गई थी। आज फिर मुकाबला करते हैं। अपनी औकात नहीं जानते। शाओयिंग, अपने बहनोई के साथ अशिष्टता मत करो, पति। यह भोजन कक्ष है, मुकाबले के लिए उपयुक्त नहीं, रात के खाने के बाद करेंगे। कैसा रहेगा? बहनोई जीत गए, शाओयिंग हार मानती है। मेरी पत्नी। देखो तुम क्या बकवास बोल रही हो। अपने पति को कैसे बदल सकती हो? बहनोई बनाने के लिए? शाओयिंग, तुम आखिरकार होश में आ गई। तुमने बहन को बहुत डरा दिया। बहन, मैं बोलो मत। वैद्य ने कहा तुम्हें अचानक गुस्सा आ गया था और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। बहन, मेरा राज खुल गया। उसे पता चल गया। माँ पिताजी कहाँ हैं? क्या शी परिवार सुरक्षित है? डरो मत, माँ पिताजी कल रात ही आ गए थे। शेन जीहेंग के सामने सिर झुकाया, माफी मांगी और सब कुछ उन्हें बता दिया। क्या क्या वह हमें कड़ी सजा देंगे? नहीं, शेन जीहेंग ने वादा किया है। वह हमारा भेद नहीं खोलेंगे, नहीं शी परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा जब तुम अपने पेट के बच्चे को जन्म दे दोगी तो तुम्हें वापस भेज देंगे, हम अपनी असली पहचान वापस ले लेंगे। पेट का बच्चा? क्या क्या मैं गर्भवती हूँ? इसलिए वह शी परिवार को छोड़ने को तैयार हुए। यह सब इस बच्चे की वजह से है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा, बड़ी बहन तो सही मौके पर शेन मकान में रह सकेगी। मैं भी फिर से आजाद हो जाऊंगा और बेफिक्र गुलाब बाग बन जाऊंगा। यही तो दोनों का फायदा है। छोटी यिंग, तुम्हारी बहुत मुसीबत हुई बेटी। हम तुम्हारे माँ बाप बेकार हैं, जो तुम्हें इतनी तकलीफ में डाल दिया। मेरी प्यारी बेटी, बस तुम सही सलामत रहो। मैं ठीक हूँ, बस सब सुरक्षित रहें। मुझे कोई तकलीफ नहीं।
कब से जा चुका है? सुबह होते ही चला गया, कहा कि फौज में जा रहा है। उसने मेरी और बड़ी बहन की तस्वीर बनाई है और वह टूटी तार भी रखी है। वह आखिर सोच क्या रहा है? बीबी, छोटे सरदार आपकी सच्ची परवाह करते हैं। यह गर्भवती का सूप उन्होंने खुद हकीमों से बनवाया है। सारी दवाइयां बढ़िया हैं। हर रोज सुबह 7 बजे तैयार होता है। तापमान बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ हाँ। शायद यह आदमी भी उतना बुरा नहीं है जितना मैं सोचती थी। बीबी, आपकी किस्मत अच्छी है। एक सफेद गोरा बेटा हुआ है। देखो इन आंखों भौहों को, छोटे सरदार से बिल्कुल एक ही ढलाई में ढले हैं। आखिरकार यह सब खत्म होने वाला है। छोटी यिंग, रो क्यों रही हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी यिंग। शेन जीहेंग महल से बाहर आ चुका है। अभी नौकर ने खबर दी, अब यहाँ आ रहा है। अभी बाहर जाओगी तो जरूर मिलोगी, थोड़ा इंतजार करो। बस एक बात भी कर लो। मेरी बहन कुशल है, क्या जूशी याद करता है? बच्चे का घर का नाम नियन यिंग रखा है। शेन जीहेंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। नियन यिंग को दूध बहुत पसंद है। दाई कहती है रात को रोता रहता है, बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा। पता नहीं क्यों शेन जीहेंग हाल ही में हमेशा मुझसे युआनयांग की गलती बजवाता है। गाना खत्म होने पर वह हमेशा कहता है कि कुछ कमी है। शेन जीहेंग मेरे साथ बहुत इससे पेश आता है। फिक्र मत करो। बाबा, तुमने बड़ी बहन को नहीं बताया कि मैं और माँ पिछले 6 महीने सुहांग गए थे? इसलिए बहन ने इतने खदशी मकान भेजे। पहले ही खबर भेज दी थी। वो जानती है। बस बच्चा पैदा करने से शरीर कमजोर हो गया। मेरा बदन इतना बेहाल हो गया है। सर्दियों में आधा कप ठंडा पानी भी नहीं छू सकता। चलो बेटी, माँ तुझे सुहांग ले चलती है। हम फिर कभी नहीं झेलेंगे इस उत्तरी देश की सर्दी की मुसीबत। आखिरकार उस शेन परिवार से बच निकले जहां हर कदम पर योजना थी और हर जगह झूठा रूप था। यही वह जीवन है जो मुझे जीना चाहिए, बिना किसी बंधन के। अब मुझे विन ऋषि यून का अभिनय नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे शेन परिवार की शक्ति से डरने की जरूरत नहीं। यही वह जीवन है जो मुझे जीना चाहिए। न तलवारें चल रही हैं, न कोई झूठ या धोखा, न कोई शक्ति से दबाने वाला। बस गर्म हवा और हल्की बारिश, आजाद और खुशहाल। सुहांग में दिन अच्छे बीत रहे हैं। तुम कुछ और दिन रुक जाओ, फिर राजधानी लौटना। और राजधानी के छोटे मोटे कामों की भी चिंता न करो।
चूंकि अब तुम ठीक हो गई हो तो तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना चाहिए। दीदी, तुम्हें पता नहीं, सुहांग के पुरुष कोमल और सुंदर होते हैं। एक प्याली बिलूचन चाय की तरह, पहली चुस्की में हल्की, बाद में मीठी और लंबे समय तक रहने वाली। मैंने उनसे वो भाषा के कुछ वाक्य भी सीखे हैं। अगली मुलाकात में तुम्हें सुनाऊंगी। जो व्यक्ति लंबे समय से रेगिस्तान में भटक रहा हो, वह नजरिस्तान देखकर आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। नियान यिंग, यहाँ देखो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। प्यार से आंटी बुलाओ। समय हो गया है, अब खाना खाना चाहिए। खाना तैयार है, अंदर चलो। सुनाई जावी ने सुहांग के पुरुषों से मार्शल आर्ट सीखी है। आज सब लोग मौजूद हैं, क्यों न कुछ बोलकर सुनाओ। जीजा और दीदी का प्यार तुज़मीन से भी मजबूत है। मेरे दीदी को लिखे निजी पत्र तक को शब्द शब्द पढ़ते हैं। वह तो स्वाभाविक है। ध्यान से न देखूं तो कैसे पता चलेगा कि आज भी कोई मुझसे नफरत करता है। उससे नफरत करता है। मैं शीयिंग, तुमसे पूरी तरह नफरत करती हूँ। हर बार आते हो तो मुंह बनाए रहते हो। कौन तुम्हारी सेवा करना चाहेगा? तुम उसे भी क्यों ले आए? उसका चेहरा देखकर मेरी भूख ही मर जाती है। वह जिद करके आना चाहता था, मैं उसे रोक नहीं सका। शेन जिहेंग ने राजमहल के सबसे अच्छे वैद्य को बुलवाया और पूरे 6 महीने इलाज करवाया। अब मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया है। सच में? क्या अब बच्चे पैदा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी? सच में। शेन परिवार का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तुम किस परिवार के हो? क्या तुम्हें पता है ये फूलदान सोंग लाओ गेजू की अपनी हाथ से बनाई हुई कृति है? क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत असंख्य है? हजारों सोने के सिक्कों में भी नहीं मिलेगी। यह वास्तव में सोंग लाओ की कृति है। घर में खेलते खेलते आदत हो गई थी। एक पल की चूक हो गई। मैं घर लौटे ही किसी को भेजकर लाओ गेजू से दोबारा एक बनवाकर घोंगे को भेंट कर दूंगा। कैसा रहेगा? युवराज ने जब आदेश दे दिया है तो ये तो छोटी सी बात है। ये मेरी महोदया के प्रति अशिष्टता थी। फिर तुम लोग अब तक एक दूसरे के प्रति इतने औपचारिक क्यों रहते हो? दीदी, तुम्हें वह पसंद है ना? स्वाभाविक रूप से पसंद है। वह स्वभाव से ठंडा है, लेकिन मेरे प्रति बेहद अच्छा और कोमल है। बचपन में तुम हमेशा मेरी रक्षा करते थे, पेड़ चढ़ना और तलवार चलाना सिखाते थे। दूसरे घरों के बच्चों से झगड़े में हमेशा मुझे अपने पीछे रखते थे। इस बार तुमने मेरे लिए सब कुछ झेला, इतना दुख सहा। शरीर को चोट पहुंची, बस अपने माता पिता की तरह सब कुछ संभालो। मैं और माता पिता दोनों का दिल दुखता है। बस वो पुराना बन जाओ जो लड़ने झगड़ने वाला था। बेफिक्र एक्साइटिंग बन जाओ। गर्मी आने के बाद से लगातार बारिश हो रही है। शिन घर में सभी ने कीड़े मारने का काम किया। नियन यिंग को प्यार नहीं मिला, उसे एक्साई घर में पाला गया। एक्साई यू का रुकना तर्कसंगत है, लेकिन शिन जिहेंग, वह भी रुका रहा। उससे बचने के लिए मेरी दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ गई। बहुत अच्छा, आखिरकार कोई लौट आया। धन्यवाद। आज 7 जुलाई है, 7 सितारों का त्योहार। छिपना बंद करो। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया?
हमें अकेले बात करने का मौका देने के लिए। एक्साई घर ने बहुत कोशिश की, 7 सितारों के त्योहार से बच सकते हो, लेकिन आगे मध्यशर ऋतु और लालटेन त्योहार भी आएंगे। एक्साई यिंग, तुम मुझसे कब तक छिपती रहोगी? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पहले ही देख लिया था। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। आज से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी, ठीक है? लेकिन मुझे जो चाहिए वह सामान्य अच्छे रहने जैसा नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तुम मेरे हर पल हो। अभी तुम मेरे जीजाजी हो। जीजाजी? क्या तुम मुझे अभी जीजाजी कहोगी? यह जगह मुख्य सड़क से दूर है, लेकिन आतिशबाजी एक्साई घर के चारों ओर जगमगा रही है। अनुमान लगाओ, यह आतिशबाजी किसने छोड़ी होगी? नियनी को जन्म देने के बाद तुरंत क्यों चले गए? इतनी जल्दी मुझे छोड़ने की इच्छा थी। उस दिन राजा से मिलने के बाद मैं तेजी से घोड़ा दौड़ाकर वापस आया, तुम्हें रोकने के लिए। शेन ज़िहेंग, क्या तुम खुद सुनना चाहोगे कि क्या कह रहे हो? 10 महीने गर्भ में हर दिन तुम्हें मुझे रोकने का मौका मिला, लेकिन आखिरी दिन तक इंतजार क्यों किया? यह मेरी जानबूझकर देरी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि तुम जा रहे थे। तभी मुझे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ, मुझे जो पसंद है वह हमेशा तुम ही हो। बहन तुम्हें इतना पसंद करती है? क्या हम दोनों तुम्हारी नजरों में इतने घटिया खिलौने हैं? जब चाहो बुला लो, जब चाहो हटा दो। मैं वो वाक्य वापस लेती हूँ कि तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। तुम इसके लायक नहीं हो। शेन ज़िहेंग, तुम्हें क्या अधिकार है? क्या अधिकार है मेरे बदले में शादी करके दुख झेलने, बच्चा जन्म देने के बाद, पूरी तरह से छोड़ने के बाद कहने का कि तुम मुझे पसंद करते हो? तुम मुझे और बहन को अपने प्यार के परीक्षण का सामान क्यों बनाया? मैं तुम्हारी देर से समझने की आदत से नफरत करता हूँ। तुम्हारे घमंड से नफरत करता हूँ। मैं गलत था। गलती शुरू में आंखों पर पट्टी बांधकर दिल का अनुसरण करने में थी। गलती बाद में देर से समझने में थी। गलती उसे इतना दुख देने में थी। मैं क्या करूं? कैसे वह मुझे माफ करेगी? जियाओइंग का स्वभाव कठोर है, तुमने उसका दिल दुखाया। यह एक पल में ठीक नहीं हो सकता। मैं जानता हूं। मैं इंतजार करने को तैयार हूं, उसके गुस्सा शांत होने का, मेरी बात सुनने का, मुझे स्वीकार करने का। जियाओइंग को मैंने मुसीबत में डाला। मैंने उसे इस हालत में ला खड़ा किया। मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। सभी मन के गांठे खोलकर उसे अपने दिल की सुनने का साहस दिलाना होगा। शेन ज़िहेंग हमेशा प्यार को महसूस नहीं कर पाता। शुरू में प्यार का नाटक करना भले ही नीच युक्ति थी, पर सिर्फ तुम्हारे असली इरादे जांचने के लिए। शेन ज़िहेंग को पहले से पता था कि मेरा दिल कहीं और है। वाली दुनिया जैसी अगली मुलाकात, आकाश भर आतिशबाजी, सब मेरी व्यवस्था थी। बस चाहता था तुम दोनों का मनमुटाव दूर हो। सोचा न था दोनों घायल हो जाएंगे। 1 महीने की समय सीमा, अगर तुम लौटने से इनकार करते रहे। आज ही है मेरा और शेन ज़िहेंग का तलाक का दिन। तो आज ही तय तलाक का दिन है। श्रीमती जी, चलिए। उसने कहा तुम आओगे। मैं यहां बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। मेरी जन्नी शरीर से बलवान, स्वभाव से दृढ़ थी। दुर्भाग्य से अधेड़ उम्र के बाद मानसिक संतुलन खो बैठी। दिमाग धीरे धीरे भ्रमित होता गया। मेरे बचपन की गहरी नींद में कई बार वे मुझे डरा देती थीं। बाद में उनका मन पूरी तरह अंधकार में डूब गया। एक रात चुपचाप चल बसी, पुराने परिवार के नियम के अनुसार। वे शेन परिवार की बरगाह में नहीं रखी जा सकती। इस जन्म में सिर्फ मैं ही हूं जो यहां उनकी पूजा करने आएगा। माफ करना। बचपन के सदमे ने मुझे ताकतवर महिलाओं से सहज ही दूर रखा।
पहले हर जगह तुमसे टकराता रहा, यह प्यार था। और मानने से इनकार करता रहा। तुम्हें मेरी ताकत की शैली नापसंद थी, मैं स्वीकार करता हूं। जंग तो तय है, क्या मुझे धीरे धीरे बदलने का समय दे सकती हो? जेयोन से जबरदस्ती शादी करना मेरी गलती थी, पर शुरू में तुम दोनों बहनों ने मिलकर जानबूझकर मुझे धोखा दिया था। तो क्या आज भी तुम दोनों का तलाक होगा? तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अपने दिल का सामना करना, इस मामले में मैं तुमसे आगे हूं। हमारे पास अभी बहुत समय है, जब तुम तैयार हो जाओ, फिर मुझसे अपने दिल की बात कहने में देर नहीं होगी। लगता है दीदी ने पहले से ही इंतजाम कर दिया है, चुपके से घर छोड़ दिया है, जानबूझकर मेरे और उसके लिए ये जगह खाली कर दी है। मेरी लापरवाही है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए लकड़ी का बागी तैयार किया है। कृपया मालिक मुझे माफ कर दें। ये बात ठीक भी है। उस दिन मैं घबराकर भाग निकला था। यह इंसान सचमुच बहुत चालाक है। मैडम हाल ही में अपने स्वभाव में काफी बदलाव आई है, काम बहुत स्पष्ट और बहादुरी से करती है, और ज्यादा से ज्यादा उस बहादुर और दृढ़ संकल्प वाली परिवार की दूसरी बेटी जैसी लगने लगी है। हाँ, यहाँ तक कि चलने में भी एक जोश होता है। पहले से बिल्कुल अलग लगती है। मैडम, तीन साल बीत चुके हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे अपने दिल की बात नहीं कहोगी? शेन जी हेंग, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।